NSE का। चलो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, कंपनियों के बारे में। ठीक है, अलग अलग कंपनियां होती है भारत के अंदर, कुछ छोटी और कुछ बड़ी। ठीक है, तो उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया है। एक को हम कहते हैं महारत्न, क्या कहते हैं, महारत्न। एक को हम क्या कहते हैं, नवरत्न, और एक क्या होता है, मिनी रत्न। ये अलग अलग कंपनियां होती है भारत के अंदर। ठीक है, जो सबसे बड़ी कंपनी होती है, जैसे यहां पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंदर कुछ इन्होंने क्या किया, मानदंड रख दिए गए, यानी कि कुछ कंडीशंस रखी गई है। अगर उन कंडीशंस को फिलअप कर रहा है तो उनको महारत्न, नवरत्न के लिए अलग से कंडीशंस और मिनी रत्न के लिए अलग से कंडीशंस। हर कंपनी के हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कंपनियों को रखा गया यहाँ पर। तो इन कंपनियों को दर्जा जो दिया गया है वो किसके द्वारा, एक तो अगर शेयर मार्केट के अंदर आ रहा है तो वो किसके अंदर कंडीशंस फुलफिल करेगी, सेबी के द्वारा दी गई। किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। अब यहां पर क्या होता है आपका, जो कुछ कंडीशंस है उस कंडीशंस को देखिए। पिछले 3 वर्षों में अवधि के औसत वार्षिक व्यवसाय, यानी कि उसका टोटल जो टर्नओवर है वो 2500 करोड़ से अधिक का है, तो वो कंपनी किसके अंदर जा रही है, महारत्न। किसके अंदर है, महारत्न। इन फ्यूचर आपने मान लो कोई कंपनी ओपन कर दी, ठीक है, किसी की भी लगा लो, जैसे क्लॉथ की या फिर फुटवियर की, कोई भी कंपनी, आप गारमेंट्स वगैरह की, अगर आपका टर्नओवर 3 साल का 25 करोड़ रुपए से अधिक है तो आप किसके अंदर चले जाओगे, महारत्न। किसके अंदर चले जाओगे, महारत्न। आज तुम्हारी कंपनी ओपन करवा देंगे। अगर पिछले 3 साल के अंदर औसतन वार्षिक निवल, यानी कि एवरेज एनुअल नेटवर्थ, नेटवर्थ होता है उस कंपनी का जो टोटल वहां पर इन्वेस्टमेंट है वो सारा, ठीक है, वो कितना है, 1500 करोड़ रुपए से अधिक। ठीक है, 15,000 करोड़ से अधिक। ठीक है, यानी कि उस कंपनी के अंदर जो सामान है उस सामान की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्थ। ठीक है, उस वर्थ की जो वैल्यू है, जो सामान है उसकी वैल्यू कितनी है, 15,000 करोड़। ठीक है, कोई कंपनी आपने स्थापित की है, स्टार्टिंग इतना तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, बैंक को पता लग जाएगा इसकी कंपनी अच्छी चल रही है, फिर बैंक लोन देता चलेगा, और बैंक जब लोन देता चलेगा तो उसी के अंदर हम बिजनेस के स्टार्टअप जो है हमारा उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पीछे आने वाले जो ये 2014 से लेकर 2023 तक सरकार ने MSME, मीडियम स्केल जो आपका इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा ग्रोथ करवाने के लिए पैसा दिया लोन के ऊपर। ठीक है, लगभग 15,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, कुछ इतना पैसा इन्होंने लोन दिया है। ठीक है, और एक और जो कंडीशंस है वो कंडीशंस क्या है आपकी, पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ। ठीक है, यानी कि नेट जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी फुलअप कर रही है, इसके बावजूद आपकी कंपनी व्यापार के क्षेत्र के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जरूर होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तब जाकर आपकी कंपनी को किसका टाइटल मिलता है, महारत्न। किसका मिलता है, महारत्न। भारत के अंदर जो महारत्न कंपनियां हैं ये टोटल आज के समय कितनी है, 11। कितनी है, 11। ठीक है, जैसे सेल, भेल, गेल। ठीक है, 3 कंपनी है। एक तो इनको जो याद रखना है ना, सेल, भेल और गेल। ठीक है, क्या है, सेल, भेल, गेल, है ना, सेल के साथ भेल के साथ गेल। ठीक है, तीनों एक साथ याद रखना है। ठीक है, ये इनका ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद में BPCL, HPCL, IOCL, 3 ये आपकी एक साथ याद रखना है। याद करने का तरीका होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, पीछे पूछा भी गया था, निम्न में से कौन सी कंपनी महारत्न है। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे नीचे, 4 में से एक आपको सिलेक्ट करना है, तो महारत्न याद करना जरूरी है आपका। ठीक है, तो 3 कौन सी है, सेल, भेल, गेल। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली। दूसरा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये स्टील अथॉरिटी, ये किसका, इस्पात का निर्माण करती है, स्टील का। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, ये किसका, न्यू दिल्ली के अंदर है। ये किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होते हैं इलेक्ट्रिकल्स का, उनका निर्माण करती है। उसके बाद में गेल, गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। किसके, कहां पर है, न्यू दिल्ली। उसके बाद में ये 3 पेट्रोल की कंपनियां हैं, भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, BPCL जिसको हम कहते हैं। ठीक है, भारत पेट्रोलियम, पेट्रोल पंप देखे होंगे आपने। ठीक है, वो किस कंपनी का होता है, ये इसी का, BPCL का होता है। ठीक है, उसके बाद में एक और है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, SP का पेट्रोल पंप देखा होगा आपने। ठीक है, उनका जो तेल आता है वो कहां से आता है, यहीं से, HPCL से आता है।
ठीक है। एक और आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप देखते होगे, वो तेल कहां से है? ये वाले। ठीक है, इनके अंदर सबसे ज्यादा क्वालिटी किसकी आती है? हिंदुस्तान पेट्रोल, उसके बाद में भारत पेट्रोल, उसके बाद में इंडियन ऑयल। ठीक है, सबसे ज्यादा जो फैला हुआ है यहाँ पर इंडियन ऑयल, सबसे ज्यादा विस्तार इंडियन ऑयल का है। ठीक है, सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल के मिलते हैं, सबसे ज्यादा इनका विस्तार है। और आपको पता होगा, जिसकी पूर्ति अगर मार्केट के अंदर ज्यादा होती है, क्या क्वालिटी मिलेगी? है नहीं मिलेगी ना, तो इसलिए हम ज्यादा एडमिशंस नहीं लेते हैं, लिमिटेड रखते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इन सभी यहाँ पर दो का कहाँ पर है हेडक्वार्टर? मुंबई। BPCL और HPCL का कहाँ पर है? मुंबई। और IOCL का कहाँ पर है? नई दिल्ली। IOCL का कहाँ पर है? नई दिल्ली। तो याद कैसे रखोगे? सेल, भेल, गेल, BPCL, HPCL, IOCL। ठीक है, तो तीन आपकी ऊपर वाली एक साथ और तीन नीचे वाली एक साथ। मैंने इनको ना एक जैसे जुड़वा जो इनको एक साथ कर दिया। ठीक है, जैसे सेल, भेल, गेल, जैसे रहे ना नाम भी। ठीक है, HPCL, BPCL, IOCL, एक साथ इनको ऐड कर दिया। अगला था आपका कोल इंडिया लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? कलकत्ता के अंदर। कहां पर है? कलकत्ता। कोल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC, ये कहां पर है? न्यू दिल्ली, है ना, जो ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड करवाती है। कोल इंडिया कोयला प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इधर थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? हमारे आसपास खेतड़ है। कहां पर है? खेतड़ के अंदर है। ठीक है, गोरखपुर के अंदर थर्मल पावर प्लांट है? आराम करो, डूब के मर जाओ। ठीक है, एक आता आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC। ठीक है, कौन सा आता है? ONGC। CIL, NTPC और ONGC, इनको तीनों को एक साथ याद रखना है। ठीक है, ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC। ठीक है, ये सारी की सारी जो कंपनियां होती है, इनको एक और नाम से भी जानते हैं हम, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, जो भी बच्चे IIT के अंदर बीटेक करते हैं, उनका ये सपना होता है इन 11 कंपनियों के अंदर प्लेसमेंट लेने का। ठीक है, जो इंजीनियर होते हैं वो इन्हीं कंपनियों के अंदर जाते हैं, जो IIT से पास आउट होते हैं। ठीक है, उनका सपना होता है। उसके बाद में एक एग्जाम होता है आफ्टर बीटेक, जिसको कहा जाता है गेट। और जैसे ही गेट के अंदर अच्छे मार्क्स होते हैं तो इन कंपनियों के अंदर उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, गेट के एग्जाम के बाद। ठीक है, तो ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून। कहाँ पर है इसका? देहरादून। बट जो इनका ऑफिस है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। एक आता आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में काम करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और एक होता पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव, हुड्डा सिटी सेंटर के पास ही इनका भी। ठीक है, तो पावर ग्रिड का मतलब क्या होता है? आपने जब भी देखा होगा, जो बड़े वाले बिजली के खंभे होते हैं उनके ऊपर पावर ग्रिड लिखा होता है ना? देखा है? हाथ नहीं लगाना होता उनको, कहीं देखो हाथ लगा के ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर नहीं चढ़ना होता है, हैवी करंट होता है उनके अंदर। ठीक है, और जो ये बिजली को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर करने का काम इनका होता है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का। ठीक है, और जो बिजली प्रोड्यूस करते होते हैं वो होते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, और उसके अंदर जो कार्य करवाते हैं वो कौन से होते हैं? NTPC। थर्मल के अंदर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये कोयला वाली कंपनी कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? कलकत्ता। कोल इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? कलकत्ता। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर है? NTPC कहाँ है? ONGC कहाँ पर है? देहरादून। ONGC कहाँ है? देहरादून। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली। और लास्ट में पावर ग्रिड बच गया गुरुग्राम। पावर ग्रिड कहाँ बच गया? गुरुग्राम। सर ने करवाया होगा, गुरुग्राम पढ़ाया जब। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है। नहीं करवाया? कोई बात नहीं, अभी ऐड कर लेना तो। ठीक है, तो सारी चीजें सर थोड़ी करवाएंगे, खुद को भी करनी होती है। हम तो 80-90% ही चीजें करवाएंगे, इससे ज्यादा आप खुद को करना होता है। तो महारत्न कंपनियां कितनी है? 11। कितनी है? 11। शुरुआत वाली 3 सेल, भेल, गेल। अरे वाह, भेल खाइए कभी? भेल है? हाँ, सेल, भेल, गेल। किसी के साथ जाकर, किसी के गैल जाकर क्या खा लो?
सेल और भेल, ठीक है। आगे आता है कौन सी कंपनियां? नवरत्न कंपनी। कौन सी कंपनी आती है? नवरत्न कंपनी। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा था, जिनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, उनको क्या कहा गया? महारत्न। थोड़ी सी छोटी थी, वो भी बेचारी देख रही थी महारत्न की तरफ, हमें भी कोई टाइटल दे, तो इसलिए सरकार ने उनके दुख को समझकर क्या किया? छोटी छोटी कंपनियों को क्या बोल दिया? नवरत्न, ठीक है। तो ये जो नवरत्न है ये कब पहली बार? 1997। 9 सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि 9 ऐसी कंपनियां थी जिनका एक समूह बनाकर भारत के अंदर इनको अलग से टाइटल दे दिया नवरत्न कंपनियां। वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनी है? 13। वर्तमान में कितनी है? 13। अब जो आपका एक इसके बाद में नवरत्न के बाद में मिनी रत्न आता है। मिनी रत्न के अंदर अलग अलग श्रेणी होती है, 1 और 2, ठीक है। तो यहां पर जो नवरत्न जो कंपनियां होती हैं इनके लिए अलग से मापदंड कर दिया, और ये जो मापदंड है ये मापदंड के लिए इन्होंने 6 कंडीशंस रख दी, और 6 कंडीशंस के लिए अलग अलग स्कोरिंग कर दिया, और जिसके पास 60 से अधिक स्कोर होगा तो वही कंपनी किसके अंदर चली जाएगी? नवरत्न के अंदर। तो 60 से अधिक वाली कहां गई? नवरत्न। और 60 से कम वाली मिनी रत्न किसके अंदर चली गई? नहीं। और जो 6 कंडीशंस है इसके अंदर नेट वर्थ या नेट प्रॉफिट देखा जाएगा, ठीक है। जैसे उसके अंदर था नेट वर्थ कितना था उसके अंदर है? वो तो टर्नओवर था, टर्नओवर था वो तो। नेट वर्थ जो था वो था 15,000 करोड़, और नेट प्रॉफिट कितना था महारत्न के लिए? 5,000 करोड़। कितना था? 5। टर्न ओवर के रूप में भी सकल लाभ, ठीक है, यानी कि टर्न ओवर भी देखा जाएगा यहां पर भी, ठीक है। नेट वर्थ भी देखा जाएगा और प्रॉफिट भी देखा जाएगा। उत्पादन या सेवाओं की लागत के लिए जनशक्ति लागत, यानी कि जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, क्या वो उसकी लागत, यानी कि उसकी जो लागत है, हम पढ़ के आए थे ना पीछे, लागत पढ़ के आए थे, उपयोगिता पढ़ के आए थे, ठीक है, उनको भी यहां पर देखा जाता है, ठीक है। जनशक्ति लागत यानी कि उपयोगिता वगैरह कितनी है उनकी, प्रति शेयर आय, ठीक है। ये भी कंपनियां किसके अंदर चली जाएगी? शेयर मार्केट। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर जाने के लिए आपको लिस्टेड होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेबी कंडीशंस, और आपका जो टर्नओवर होता है वो 700 करोड़ से अधिक, लगभग 750 करोड़ से अधिक होना चाहिए। तो इनका 750 करोड़ से तो अधिक होगा ही होगा टर्नओवर, क्योंकि महारत्न का टर्नओवर कितना होता है? 25,000 करोड़। और ये जो महारत्न है ना, ये सारी शेयर मार्केट के अंदर है, HPCL, IOCL। अगर आप शेयर खरीदते हो, क्या ये कंपनियां कभी डूब सकती है? नहीं डूब सकती ना। अब जैसे हम पेट्रोल ले रहे हैं या बिजली वाली जो कोई कंपनी है उसका शेयर खरीद रहे हैं, क्या लोग बिजली यूज करना छोड़ देंगे? छोड़ देंगे ना? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो क्या वो कंपनी कभी लॉस के अंदर जा सकती है? यही चीज देखी जाती है मार्केट के अंदर, जब शेयर मार्केट के अंदर हम जाते हैं तो, ठीक है। तो नियोजित पूंजी के रूप में सकल मार्जिन, उनका कितना मार्जिन होता है? अंतर अक्षेत्रीय प्रदर्शन तुलना, ठीक है, यानी कि कितने हिस्सों के अंदर कहाँ कहाँ उनका विस्तार है, ये सारी चीजें वहां पर देखी जाती है। और इनका अलग अलग यहाँ पर स्कोरिंग दे रखा है, और जिसका स्कोरिंग 60 से ज्यादा है, ठीक है, जैसे तुम्हारा पेपर होता है, पेपर में मार्क्स आते हैं, वैसे ही भी इनकी कंडीशंस है। इन कंडीशंस के अंदर जिसका 60 से ज्यादा स्कोर है तो उसको किस में रख दिया जाएगा? नवरत्न कंपनी। और 60 से कम हो तो मिनी रत्न। ये कुछ नवरत्न कंपनियां हैं, जैसे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL। जैसे एक BSNL होता है ना भारत के, हमारे यहाँ हरियाणा में क्या है? BSNL। BSNL का मतलब क्या होता है? BSNL का मतलब क्या होता है भाई? BSNL की सिम नहीं है क्या किसी के पास? भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड। अगर आप मेट्रो सिटी या बड़े शहर के अंदर चले जाओगे तो ये MTNL बन जाता है वहीं पर, ठीक है। अगर आप हरियाणा के अंदर आओगे तो ये बन जाएगा BSNL। अगर इसी को लेकर आप जाते हो मेट्रो सिटीज के अंदर तो वहां पर क्या बन जाएगा? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है, MTNL। यहां पर आपको BSNL का नेटवर्क मिलता है। अगर आप दिल्ली NCR के अंदर जाओगे तो MTNL का नेटवर्क आएगा, ठीक है। ऊपर R लिखा आएगा कि आप रोमिंग के अंदर हो, ठीक है। अभी तो रोमिंग वगैरह खत्म ही हो गया है, पहले रोमिंग चलता था। दिल्ली के अंदर आपके फोन नहीं मिलते थे, अलग से रोमिंग का एक रिचार्ज करवाना पड़ता था। आजकल करवाना पड़ता है? खुश हो तुम 5G के ज़माने में हो, ठीक है। जियो का नेटवर्क है, हर जगह आपको फ्री मिलता है, ठीक है। पहले अगर आप हरियाणा के अंदर हो, अगर आप बहादुरगढ़ से क्रॉस करते ही, ठीक है, दिल्ली के अंदर जैसे ही प्रवेश करें रोमिंग शुरू,
किसी की ना तो कॉल आएगी ना कॉल जाएगी जब तक आप रोमिंग का रिचार्ज नहीं करोगे। ठीक है, पहले ये सिस्टम था, आजकल तो खत्म हो गया। ठीक है, किसी भी नेटवर्क के अंदर आप कहीं चले जाओ, ठीक है, रोमिंग शब्द ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे अब। ठीक है, एक और यहाँ पर कंपनी है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर, नहीं दिल्ली के अंदर। एक और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर, इसका भी कहाँ पर है? नई दिल्ली। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये भी कहाँ पर है? नई दिल्ली। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है? नई दिल्ली, है ना। अगर याद नहीं होता तो एक जिंदाबाद है ब्रह्मास्त्र, है ना, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली वाले याद मत करो, बाकियों को याद कर लो। ठीक है भाई, ज्यादा मेजोरिटी किसकी है? नई दिल्ली की। लास्ट में भी किसकी थी? नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली वालों को याद मत करो, बाकियों को याद कर लो। ठीक है, अब कोई बाहर से आ गया तो नई दिल्ली, है ना, ऑप्शन नंबर सी जिंदाबाद। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, भेल कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, बै से बेंगलुरु और बै से भारत। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल बेंगलुरु, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु। एरोनॉटिक का मतलब क्या होता है? एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट वगैरह का निर्माण करते हैं ये लोग। ठीक है, एयरक्राफ्ट वगैरह का। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई, ये कहाँ पर है? मुंबई। अब देखो शिपिंग, जहाज। ठीक है, और मुंबई क्या है? सी पोर्ट, बंदरगाह है ना मुंबई का। ठीक है, तो वहीं पर मिलेगा। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको, नालको कहां पर है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां है? कहां पर है? उड़ीसा में। अगला ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ठीक है, पेट्रोल ये तेल निकालती है, इंडियन ऑयल लिमिटेड। ठीक है, कहां पर होती है? डुलिजन। ठीक है, डुलिजन, और डुलिजन ये कहां पर आपका? असम के अंदर। डुलिजन कहां पर है? असम। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, ये कहां पर आपका? हैदराबाद। NMDC कहां पर आपका? हैदराबाद के अंदर। और आपकी दो और बच गई है, नवेली लिग्नाइट लिमिटेड। ठीक है, नेवली लिग्नाइट लिमिटेड, ये कहां पर है? तमिलनाडु। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसका तो नाम सुना ही होगा, कहां पर है? विशाखापट्टनम। कहां पर है? विशाखापट्टनम। तो नवरत्न कंपनियां कितनी? 13। महारत्न कंपनी कितनी? 11। अब मिनी रत्न की दो श्रेणी बना रखी है, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। ठीक है, श्रेणी 1 के अंदर संख्या 62 और श्रेणी 2 के अंदर 12। यानी कि और जो छोटी छोटी कंपनियां जिनका टर्नओवर और भी कम है, जिनका प्रॉफिट और कम है, जिनका नेटवर्थ और कम है, वो कंपनियां किसके अंदर चली जाएगी? मिनी रत्ना के अंदर। कितनी? किसके अंदर? मिनी रत्ना के अंदर। इसके अंदर क्या कहा गया है? कंपनी पिछले 3 साल से लगातार क्या प्राप्त कर रही हो? लाभ। और 3 साल से एक बार में कम से कम 30 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित कर रही हो, तो वो किसके अंदर चली जाएगी? इन फ्यूचर अगर आपका प्रॉफिट पिछले 3 साल में अगर 30 करोड़ से ज्यादा हो गया तो आप किसके अंदर काउंट हो जाओगे? मिनी रत्न। किसके अंदर चले जाओगे? मिनी रत्न। अगर लगातार 3 वर्षों में आपको सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है, नेट प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, तो आप किसके अंदर चले जाओगे? श्रेणी 2 के अंदर। किसके अंदर चले जाओगे? श्रेणी 2 के अंदर। ये आपको होमवर्क है, आपको गूगल करना है। श्रेणी 1 के अंदर कुछ कंपनियों के नाम, 5 कंपनियों के नाम लिखने हैं। ठीक है, 5 श्रेणी 1 के लिखने हैं और 5 श्रेणी 2 के लिखने हैं। ठीक है, सारे नहीं करने। ठीक है, यहाँ से पूछा नहीं जाता, एग्जाम के अंदर सिर्फ महारत्न पूछा जाता है। ठीक है, केवल महारत्न पूछते हैं। ठीक है, मिनी रत्न वगैरह नहीं पूछते। बट आपको ये होमवर्क आपको करके आना है। ठीक है, 5 कंपनियों के नाम लिख के आने हैं। करके तो नहीं आओगे, मेरे को बताएं। ठीक है, मैं मेरी संतुष्टि के लिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको संतुष्टि मिले, आपकी उपयोगिता अगर आपको ज्यादा लगे तो आप कर लेना। समझ रहे हो ना? उपयोगिता, संतुष्टि अगर मिल रही हो तो। एक आता है क्रिप्टो करेंसी, नाम तो सुना ही होगा, है? अच्छा, हाँ, क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? देखिए कभी क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन मुद्रा का जो लेन देन करते हैं उसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ये एक वर्चुअल मुद्रा है, विशेष प्रकार से सॉफ्टवेयर से बना है। ठीक है, किससे बना है? सॉफ्टवेयर से। ठीक है, हार्ड में कुछ भी नहीं मिलता। जैसे एक पेज के ऊपर लिख के दे दिया क्रिप्टो करेंसी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे रुपया, क्या ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? ऑनलाइन है। और ऑफलाइन भी है? ऑफलाइन नहीं है रुपया? जेब में नहीं है क्या? मना कर रहे हो, है ना? दोनों ही होते हैं। ठीक है, बट ये आपका ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन ही चलता है। ठीक है,
और क्रिप्टो जो करेंसी है सबसे बड़ा जिसको कहा जाता है बिटकॉइन, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो क्रिप्टो करेंसी चलती है वो कौन सी चलती है? बिटकॉइन। बट इस क्रिप्टो करेंसी को जिसने बनाया था उसका नाम था सातोकी नाकामोटो। अब ये किसी को नहीं पता था ये कौन था कौन नहीं था, किसी को नहीं पता इसके बारे में, किसी को भी नहीं पता ये कौन व्यक्ति है, ठीक है। और इसने ये क्रिप्टो करेंसी लागू कर दी, ठीक है। अब इसी का क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है, ठीक है। जैसे ऑनलाइन आप क्रिप्टो करेंसी आज परचेज कर सकते हो, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या है, क्रिप्टो करेंसी को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। आजकल सबसे सेफेस्ट माना जाता है क्रिप्टो करेंसी को। जैसे भारत के अंदर मैंने आपको बताया होगा, आरबीआई जब मुद्रा छापती है तो उसको पहले कुछ पैसे होते हैं उसके पास, और कुछ पैसे वो भारतीय के होते हैं। जैसे 200 करोड़ है तो 200 करोड़ में 185 करोड़ उसका खुद का होता है, ठीक है। 115 85 उसका 115 जो करोड़ होता है वो भारतीय रुपए और किसके अंदर, दूसरा सोने की फॉर्म के अंदर, गोल्ड की फॉर्म के अंदर। अगर आपको अपनी पैसा अगर सेफ रखना इन फ्यूचर के लिए तो हम किसके अंदर सेफ रख सकते हैं, गोल्ड के अंदर। किसके अंदर, गोल्ड, क्योंकि सबसे सुरक्षित रहता है गोल्ड हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी को भी एक सेफेस्ट माना जाता है कि हम क्रिप्टो करेंसी को भी सेफ रख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हो क्रिप्टो करेंसी भी आप परचेज कर सकते हो। जब लॉकडाउन के समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चला था क्रिप्टो करेंसी का, खरीद रखिए क्या, खरीद रखिए, घाटे में आ गया ठीक है। क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के अंदर लगभग बेनिफिट हो जाता है। शुरुआत में आई थी जब जिस लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को खरीद लिया उनको आज के समय बहुत बेनिफिट हुआ है, ठीक है। शुरुआत में बहुत बेनिफिट हुआ था क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी बहुत महंगी है, ठीक है। अगर हम पूरे, अगर मान लो जिसके पास 5-7 किले हैं, 5 किलो को अगर बेचकर अगर वो बिटकॉइन खरीदता है तो आप बिटकॉइंस का रेट देख सकते हो कितना आज के समय है, 30.5 लाख, ठीक है। इतना ही है, इतना ही है, बहुत ज्यादा है बिटकॉइंस, अरे इतना ही बेटा, 34 लाख है बेटा आज का, कल से डाउन है, 40,000 डाउन होगी मार्केट इसकी बिटकॉइन की, 34 लाख, ठीक है। एक बिटकॉइन की जो अमाउंट है वो 34.5 लाख, ठीक है। अब तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी को मिलाकर ये देख लेना तुम्हारे पास कितने बिटकॉइन है ना, पड़ोसियों की भी लगा ली हो, ठीक है कोई यहाँ पर 100 बिटकॉइन वाला, एक भी रविंदर सर है ठीक है। तो ऐसे वेनेजुएला ने अपनी अलग से क्रिप्टो करेंसी शुरू करी थी जिसको पेट्रो कहते हैं, और फेसबुक की अलग से क्रिप्टो करेंसी जिसको क्या कहते हैं, लिब्रा। और क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए या क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको कोई कोड की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर हम भारत से अगर विदेश के अंदर पैसा भेज रहे हैं तो कौन से कोड की जरूरत पड़ती है, स्विफ्ट कोड। अगर भारत से भारत में भेजते हैं तो कौन से कोड की, IFSC कोड, ठीक है। बट इसके लिए कोई आपको कोड की जरूरत नहीं पड़ती, आप कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो इसके अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं कोड वगैरह की जरूरत पड़ती, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी आपका बिटकॉइंस है, आज के समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग यही चल रहा है, ठीक है। जब शुरुआत के अंदर आपका बिटकॉइंस आया था, ठीक है, अधिकतम आज का यही है, अभी 34 लाख ही है, ठीक है। अगर हम 5 साल पहले की बात करते हैं तो जो क्रिप्टो करेंसी थी 2020 के आसपास, ये स्टार्टिंग आपका 10,000 के आसपास था। अरे 2020 की बात कर रहा हूँ, 20 में ट्रेंडिंग आया था, 2020 के अंदर जो ट्रेंडिंग आया था उस समय 10,000 के आसपास का रेट था बिटकॉइंस का, ना कम था, 10,000 तो मैंने देखा था यार स्टार्टिंग में, 60 लाख था ना। आज के समय 34 लाख है, और पिछले 5 साल का मैं रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूं, तो यहां पर आकर देख सकते हो 60 लाख तो कभी हुए नहीं। आज का 34 लाख है, आज का 34 लाख है, तो 60 लाख कहां चला जाएगा, हरामखोर, बढ़ता जा रहा है ये, ठीक है। चलिए 60,000 होगा वो, 60 लाख नहीं है, ठीक है, 1 0 ज्यादा, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी होगी पूरी। कल हम पढ़ेंगे हॉलमार्क का वगैरह, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, कौन सी का क्या हॉलमार्क होता है, ठीक है।